आज की क्लास में हम क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से साइंस के एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन को याद करेंगे जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक फाइनल एग्ज़ाम 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इम्पॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में बहुत बार पूछता है, यानी कि आपकी परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है। तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा और अच्छे से इस क्वेश्चन को याद करिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक कर दें और एनसीईआरटी क्वेश्चनों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज की क्लास का क्वेश्चन है आप सभी बच्चों के लिए। प्रश्न है, ऊर्जा स्रोत से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में आता है कि ऊर्जा स्रोत से क्या तात्पर्य है। इसके लिए आपको उत्तर याद रखना है। सबसे पहले सभी स्टूडेंट क्लास को बहुत ही अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे और हम आपको इस सभी उत्तर को याद कराएंगे। ठीक है, तो चलिए उत्तर में जितने भी बातें हैं उसे यहाँ पर अच्छे से सुनिएगा। ऊर्जा स्रोत बहुत ही आवश्यक चीज़ों में से है। ऊर्जा स्रोत को दो भागों में बांटा जा सकता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे से समझेंगे कि ऊर्जा स्रोत क्या है। तो बहुत ही आवश्यक चीज़ों में से है। ऊर्जा स्रोत को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो उसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। उन दोनों भागों का क्या नाम है, एक का नाम है नवीकरणीय और एक का नाम है अनवीकरणीय। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर अगले चीज़ों को यहाँ पर समझेंगे। नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत नवीकरणीय स्रोत के अंदर होते हैं सौर ऊर्जा, वायु, बहते पानी, ज्वार भाटे, सागर तरंगों तथा बायोगैस आदि इसके अंतर्गत आते हैं। अच्छे से समझेंगे, यानी कि हमने उसे जो दो भागों में बांटा बच्चों, तो वहाँ पर एक भाग था नवीकरणीय स्रोत का। ठीक है, नवीकरणीय स्रोत तो इसके अंदर क्या क्या होते हैं। सबसे पहले सौर ऊर्जा, वायु, बहते पानी, ज्वार भाटे, सागर तरंगों तथा बायोगैस आदि इसके अंतर्गत आते हैं। सभी को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो इसका भाग था वो था अनवीकरणीय स्रोत। तो अनवीकरणीय स्रोत के अंदर होते हैं कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस आदि इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, याद रखेंगे कि अनवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत क्या होते हैं, तो कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस आदि इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर सभी ध्यान देंगे कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का दीर्घकाल तक उपलब्ध रहने की संभावना है, लेकिन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अल्पकालिक है तथा इसके धीरे धीरे समाप्ति संभव है। यहाँ पर बात समझेंगे कि नवीकरणीय स्रोत जो है बच्चों वो लंबे समय तक हम यूज कर सकते हैं, इसकी संभावना है। लेकिन परंतु अनवीकरणीय जो ऊर्जा स्रोत है वो क्या है, अल्पकालिक है, यानी कि इसकी कम समय तक यूज करने की संभावना है तथा यह धीरे धीरे क्या हो सकता है, तो समाप्त भी हो सकता है। ठीक है, तो यही नोट्स सही बच्चों को याद रखना है। चलिए एक बार इसे फिर से पढ़ेंगे और हमारे साथ आप सभी स्टूडेंट भी इसे ज़रूर पढ़िएगा। चलिए स्टूडेंट, अब आप सभी स्टूडेंट भी हमारे साथ इस नोट्स को पढ़ेंगे ताकि आपको यह यहाँ पर क्लास में ही याद हो जाए। आज की क्लास का प्रश्न है, ऊर्जा स्रोत से क्या तात्पर्य है। उत्तर, ऊर्जा स्रोत बहुत ही आवश्यक चीज़ों में से है। ऊर्जा स्रोत को दो भागों में बांटा जा सकता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत। नवीकरणीय स्रोत के अंदर होते हैं सौर ऊर्जा, वायु, बहते पानी, ज्वार भाटे, सागर तरंगों तथा बायोगैस आदि इसके अंतर्गत आते हैं। और नवीकरणीय स्रोत के अंदर होते हैं कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस आदि इसके अंतर्गत आते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का दीर्घकाल तक उपलब्ध रहने की संभावना है, लेकिन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत
अल्पकालिक है तथा इसकी धीरे धीरे समाप्ति संभव है।